दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी बैंक डकैतियों के बारे में सुना होगा जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए की लूट हुई हो। लेकिन आज हम आपको जिस बैंक डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं वो बैंक डकैती के इतिहास में सबसे अनोखा मामला है। क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश के राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात तो है लेकिन बिल्कुल सच है। इस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। यह घटना इराक की है, जहां के सेंट्रल बैंक से इतनी भारी रकम लूटी गई थी। बात है 2003 की, जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और अमेरिका से उनकी दुश्मनी तो जगजाहिर थी। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ ही घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे कुस्से बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमा दी, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया है। अब चूंकि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ था, क्योंकि उन्हें एक तानाशाह, इसलिए बैंक प्रमुख कुछ नहीं बोले और पैसों को ले जाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसाई ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे कि उन्हें ट्रक में भर भर के ले जाना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रक में भरने में करीब 5 घंटे लग गए। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसलिए उन पैसों को वहीं पर छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे सद्दाम हुसैन के बेटे कुसाए ले गए। इसके बाद काफ़ी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। कहते हैं कि इराक में और भी कई जगह पर छानबीन हुई, जिससे कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। यह बैंक डकैती बाकी की डकैतियों में सबसे खास इसलिए भी थी क्योंकि इसमें लूट में एक भी गोली नहीं चली और ना ही किसी से किसी की कोई मारपीट हुई। सब कुछ बहुत आराम से हुआ।